नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसी प्रेमभक्ति प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। बोलो श्री नंदीश्वर ग्राम की जय, नंदग्राम की जय। हरे कृष्ण। तो कल हम नंदगांव में पनघट तक पहुंच गए थे। पनघट वहां जहां पे भगवान ने अपनापन, अपनी प्रतिज्ञा और गोपियों ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। तो पनघट से थोड़ा आगे जब हम चलते हैं और नंदगांव के पश्चिम में जब आते हैं तो वहां पे एक चरण पहाड़ी है। जैसे हमने काम्यवन में चरण पहाड़ी देखी जहां पे भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, तो उसी प्रकार से नंदगांव में भी एक चरण पहाड़ी है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां लाखों लाखों गायों को एकत्रित करने के लिए गोचारण के समय इस पहाड़ी के ऊपर वंशीवादन किया करते थे, और उस वंशीवादन का करुण और मधुर स्वर उस पहाड़ी को पूरा गला दिया। उस मधुर स्वर के कारण पूरी पहाड़ी गल गई, और गल जाने के कारण भगवान के चरण चिन्ह यहां पर अंकित हो गए। तो भक्त श्रेष्ठ अक्रूर जी जब कृष्ण और बलराम जी को कंस के आदेश से मथुरा ले जा रहे थे, नहीं, लेके जाने के लिए जब मथुरा से नंदगांव आ रहे थे, तब नंदगांव के निकट पहुंचने पर इसी पहाड़ी के ऊपर उन्हें भगवान के चरण चिन्ह अंकित मिले। यहीं पे उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन किया और लोट पलोट हो गए। वहां पे बहुत ही भाव विवल हो गए, तो रोदन करने लगे। तो ये हाल होता है भगवान के भक्तों का। कई बार हम अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन भगवान साक्षात सामने खड़े और फिर भी हमें उनका ध्यान नहीं रहता। भक्त तो वो है कि जब भगवान के किसी भी एक वस्तु को, भगवान की जो भी उन्होंने उपयोग में लाए हुए, जिसको हम मांगल्य या पवित्र या भगवान का जो प्रसाद है वो देख लेते हैं, तो भक्त बहुत भाव विवल हो जाता है। तो चरण पहाड़ी के नजदीक में ही एक रोहिणी कुंड है और एक मोहिनी कुंड भी है, और उसी के पास खेतों में गायों को बांधने के लिए खूंटे हैं, और ये खूंटे पत्थर के बने हुए हैं। कहते हैं कि नंद बाबा की गौशाला यहीं पे थी, और इन्हीं खूंटों को गायों को बांधा जाता था। और आज भी किसी एक विशेष दिन ब्रजवासी स्त्रियां जो है वे इस खूंटे का पूजन करती है। जब हम चरण पहाड़ी से उतरकर उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, तो उत्तर दिशा में वृंदा जी का कुंज है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट लीला के समय वृंदा देवी यहां पे ही निवास करती थी, और यहीं से वे संकेत आदि कुंजों में दोनों का मिलन कराती थी। और कभी कभी योग माया पूर्णिमासी देवी से परामर्श करके उनके आदेश से विविध युक्तियों से राधा कृष्ण युगल का मिलन कराकर आनंदित होती थी। और यहां पे बहुत सुंदर कुंड है, और
ये जो स्थान है, तो वहां के बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ने से पहले कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के एक बहुत ही सरल प्रेमी हृदय के और प्रभुपाद के प्रति गाढ़ी श्रद्धा और प्रेम रखने वाले श्रीमान दीनबंधु प्रभु को उन्होंने सौंप दिया। और श्रीमान दीनबंधु प्रभु आजकल उस वृंदाकुंड की और वहां के जो वृंदा देवी, उन्होंने बहुत ही सुंदर वृंदा देवी जी का मंदिर बनाया। आप देखेंगे वृंदा देवी का विग्रह वहां पे, तो आप उस छवि को कभी भूल नहीं पाएंगे। आज भी मैं यहां बैठा हूं हजारों मील दूर, लेकिन वृंदा देवी का वो सुंदर मंदिर, वहां का सामने का जो सुंदर कुंड, उसकी जो एक मन में छवि बैठी है, उसे वो अविस्मरणीय भूल नहीं सकते। वृंदा देवी का इतना सुंदर सलोना विग्रह है वो कि बस आप आंखें मूंद के अगर बैठ जाओ तो इससे और सौंदर्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर है। आप कभी व्रज जाए तो विशेष करके वहां पे जाके वृंदा देवी के दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर विग्रह है और बहुत ही चित्र विचित्र वस्त्रों से वहां पे वृंदा जी का श्रृंगार होता है, क्योंकि ये स्वयं विचित्र वस्त्रों को धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत राधा कृष्ण की कुंज लीलाओं की अधिष्ठाती वन देवी है। और वृंदा देवी की कृपा के बिना श्री श्री जुगल सरकार के लीला में प्रवेश हो ही नहीं सकता। और वृंदा देवी जी का अर्चा अवतार यानी पूजन करने के लिए जो अवतार है वो है तुलसी जी, तुलसी महारानी। और इसीलिए हर प्रातः हम भगवान का गुणगान करने के पश्चात वृंदा देवी की पूजा करते हैं। और खास करके कार्तिक में, क्योंकि स्वयं श्री जी ने पूरे कार्तिक में वृंदा देवी की पूजा की है। और फिर वृंदा देवी ने अपनी ही गोद में श्री जी को बिठा कर अपने अंक में लेकर उनको कहा था कि निश्चित रूप से श्री कृष्ण आपके ही बन के रहेंगे। उनकी प्रार्थना करते समय कृष्णदास कहते हैं, जे तुम्हारा शरण लोए तारा वांछा पूर्ण हो। कौन सी इच्छा पूर्ण हो जाती है? नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि, कि नयने इन आंखों से मैं नित्य रूप से जुगल रूप राशि को देखूं। और यह संभव है अगर वृंदा देवी जी की आपके ऊपर कृपा हो तो ऐसे वृंदा जी का दर्शन करके हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और एक गीत में कहा गया है कि श्री वृंदा देवी जी की तुलसी और मंजीरियां अगर ये किसी नैवेद्य में ना हो तो भगवान उस नैवेद्य को ग्रहण ही नहीं करते। बिना तुलसी मैया ग्रहण न कीजो, कि भगवान बिना तुलसी के उन व्यंजनों को ग्रहण ही नहीं करते। केवल एकमात्र तुलसी अर्पण कर दो, ठाकुर जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते। और इसका उदाहरण है अद्वैत आचार्य जी ने वृंदावन में बैठकर उस मदन मोहन मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा अश्वत्थ वृक्ष था, उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ के शालिग्राम जी को केवल एक तुलसी पत्र और यमुना का जल अर्पण करके उन्होंने गौरांग महाप्रभु को यहां पे प्रकट करवाया। आपके पास कोई भी साधन सामग्री ना हो, केवल तुलसी का पत्ता हो, तो वही भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जरूरत नहीं कि जो सक्षम है और जिसके पास सब कुछ है वो सब सुविधाएं न लेकर भगवान की सेवा करे, भगवान की सेवा छोड़ दे और केवल छोटी छोटी चीजों से उसको कर ले। बल्कि सबसे उत्तम है
कि आपकी जितनी क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार आपको भगवान के सेवा के लिए जो व्यंजन, जो भी उपहार है, जो द्रव्य है, वो समर्पित करना चाहिए। हाँ, ना हो यदा कदाचित तो उस समय आप एक केवल तुलसी का पत्र या तुलसी मंजरी अर्पण करके भगवान श्रीहरि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए श्री वृंदा देवी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। हे वृंदा देवी, आपके चरणों में प्रणाम है, क्योंकि आप स्वयं ही है जो भगवान का प्रेम प्रदान करते हैं। तो वृंदा देवी का दर्शन करके हम आगे चलते हैं, क्योंकि इसी के पास पूर्व में चौड़खोर है, जिसे चरण कुंड भी कहा जाता है, और इसके निकट रोहिणी कुंड है, मोहिनी कुंड है, फिर गायों का खूंटा गाड़ने का स्थान है, गायों का खिड़क और दोहनी कुंड भी है। तो वहां से जब हम वापस नंदगांव की ओर आते हैं, तो नंदगांव से उत्तर दिशा में नंदीश्वर पर्वत से उतरकर काम्यवन जाने के लिए जो राजमार्ग बगल में है, वहीं पे पावन सरोवर है। और इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात ऊपर नंद, यशोदा आदि के दर्शन करने का नियम है। कहते हैं कि विशाखा देवी जो अष्ट सखियों में से एक है, वो उनके जो पिताजी है जिनका नाम पावन था, उन्होंने इस सरोवर का निर्माण किया था, और इसीलिए इनके नाम पर इस सरोवर को पावन सरोवर कहा जाता है। सखाओं के साथ गोचारण के समय या गोचारण से लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण इसी सरोवर में अपने गायों को पानी पिलाते थे, और गायों को लक्ष्य करके निरी 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 कर सरोवर में प्रवेश कराते और चू चू कर उन्हें पानी पिलाते थे, और तिरी तिरी कर उन्हें तट पर बुलाते थे। और इस प्रकार गायों को जल पिलाकर संतुष्ट कर उनके ठहरने के स्थान यानी खिड़क में पहुंचाकर अपने अपने घरों को लौटते थे। तो ब्रजवासी पावन सरोवर के निर्मल और सुगंधित जल में स्नान करते थे। कृष्ण भी सखाओं के साथ इसी सरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करते थे। यह बहुत ही विशाल सरोवर है। एक्चुअली ब्रज में आप कुसुम सरोवर के बाद देखोगे तो यही विशाल सरोवर है, जो अच्छी तरह से उसका देखभाल किया जाता है। तो ये इतना दूर है कि दूसरे तट पे भी स्त्रियां स्नान कर सकते हो तो दिखाई नहीं देगी किसी को। तो सुदूर अन्य तट पर सहेलियों के साथ श्रीमती राधा रानी भी यहां पे स्नान और जल के लिए आती थी। और कभी कभी कृष्ण अपने तट से डूबकर मगरी की भांति सखियों के घाट पर पहुंचकर सखियों के पैरों को पकड़ के उनको जल में खींच लेते थे और क्रीड़ा विलास करते थे। तो महाराज वृषभानु ने अपनी बेटी श्रीमती राधिका के लिए पावन सरोवर के उत्तरी तट पर एक सुंदर महल का निर्माण किया था, जिसमें समय पर श्रीमती राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ आती थी और यहां पे विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी, एवं अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी का यहीं से वह दर्शन भी किया करती थी। तो इसी सरोवर के दक्षिण पूर्व तट पर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के निज परिकर श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है। और इसी स्थान पर नंदगांव की मधुर लीलाओं की स्मृति करते हुए वे इसी सरोवर के तट पर बैठकर भजन किया करते थे। और यहीं से वे कभी कभी कदम्ब टेर के निकट श्रील रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी में सत्संग के लिए जाया करते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी भी कभी कभी यहां पे सनातन गोस्वामी जी के पास आते थे। तो
अभी तक भजन कोटि में श्री सनातन गोस्वामी की परंपरा के बहुत से गौड़ीय भक्तजन यहाँ पे आते हैं और भजन करते हैं और सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि भविष्य में जो भी उनके अनुयायी यहाँ पे आएंगे तो उनकी देखभाल श्री सनातन गोस्वामी करेंगे। तो मैंने तो अपने जीवन में नियम बनाया है, जब भी मैं वृंदावन पहले जाता हूं तो पहले गोपेश्वर जी के दर्शन और तत्पश्चात श्री सनातन गोस्वामी जी के दर्शन, क्योंकि ये दो महान वैष्णव है जो हमें श्री श्री राधा कृष्ण के लीला में वहां पर प्रवेश दे सकते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी हमारे सारे दोषों को दुर्लक्षित करके हमें भगवत सेवा के लिए प्रेरणा देते हैं। वो हमारे दोष नहीं देखते बल्कि हमारा वो गुण देखते कि जिस गुण के कारण हम वहां पे भगवान के प्रति आकर्षित हो गया। और गोपेश्वर जी तो है, वे तो भूतनाथ है, हम जैसे भूतों को वही भक्ति में लगा सकते हैं। कभी भी अगर व्रज की परिक्रमा करनी है तो पहले ये दो विभूतियों की, दो परम वैष्णवों का आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना तो भगवत लीला में या भगवत धाम में हमें प्रवेश ही नहीं मिल सकता। तो एक समय सनातन गोस्वामी कृष्ण विरह में अत्यंत कातर होकर वन के भीतर इसी स्थान पर 3 दिन तक बिना खाए पिए कृष्ण दर्शन के लिए तड़प तड़प के रो रहे थे। और उस समय उनकी यहां भजन कुटी नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण एक ग्वाल बालक का रूप धारण करके एक मटकी में दूध लेकर सनातन गोस्वामी पास के पहुंचे और बोले, तुम भूखे पास से यहां क्यों पड़े हो? यहां कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहता। मेरी मैया ने भूखा प्यासा देखकर तुम्हें देने के लिए यह दूध की मटकी भेजी है। तुम अवश्य ही इस दूध का पान कर लेना। मैं बाद में आकर इस मटकी को ले जाऊंगा। और देखो, मेरी मैया ने यह भी कहा है कि तुम्हें यहां कुटी बनाकर रहना चाहिए। तुम्हें जंगल में इस प्रकार पड़ा देखकर ब्रजवासियों को दुख होता है। और इतना कहने के बाद वो बालक चला गया। तो वो चला जाने के पश्चात जब सनातन गोस्वामी ने उस दूध का पान किया तो वे कृष्ण प्रेम में अधीर हो उठे और बोलने लगे, हा कृष्ण, हा कृष्ण, आपने मुझे दर्शन देके वंचित किया। जैसे श्रीनिवास गोस्वामी वर्णन करते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में, हे राधे व्रज देवकी चललिते, हे नंद शूनो कुता, श्री गोवर्धन पाद पतले। ये सारे गोस्वामी जो वृंदावन के हैं वे इसी प्रकार से पुकारते हुए ब्रज में घूमते थे, हा कृष्ण, हा कृष्ण, कोथाय कृष्ण, कोथाय कृष्ण। क्या वो गोवर्धन के पदतल पे है, वंशीवट में है, यमुना के तट पे है? भगवान को देखने के लिए अधीर रहते थे, लालायित होते थे। और फिर भगवान ने उनका यह विलाप सुनकर अलक्षित रूप में उन्हें सांत्वना देकर किसी ब्रजवासी के द्वारा उसी स्थान पर उनके लिए एक भजन कुटी बना दी और वे वहीं पर रहकर उसी भजन कुटी में भजन करने लगे।
तो उनके भजन कुटी के पास ही बहुत ही सुंदर पावन बिहारी जी का मंदिर है। उनके दर्शन बहुत ही मनोहर है। आज भी नंदगांव के जो ब्रजवासी है वे इस पावन सरोवर में स्नान करने के पश्चात पावन विहारी का दर्शन करते हैं और फिर अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो इसी के पास उत्तरी तट पर श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है, जहां उन्होंने 1 माह तक श्रीमद् भागवतम का पारायण किया था। और पावन सरोवर के पश्चिम में कदम्ब खंडी है। यहां पे कदम्ब वृक्षों की शोभा अपूर्व है, शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकते। अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और आपको फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी ये स्थिति है तो जब भगवान साक्षात अपनी सारी लीला प्रकट लीलाएं जब कर रहे थे तो कितने सुंदर वन यहां पे होंगे। यहां भौरे कदम्ब पुष्पों के मकरंद का पान कर चारों ओर मत्त होकर झनकार करते हैं। और ये जो कदम्ब खंडी है ये श्री बलराम जी को विशेष प्यारी थी। यहां पर छोटे भैया कृष्ण और सखाओं के साथ विविध प्रकार के वे क्रीड़ा करते थे। यह अनूठी कदम्ब खंडी कृष्ण और दाऊ जी की विविध क्रीड़ाओं का स्फूर्ति स्थान है। और आज भी यहां पर अनेक साधुजन अपना भजन करते हैं। तो यह पावन सरोवर के निकट उत्तर पूर्व में स्थित श्री पर्जन्य गोप की आराधना स्थली है। पहले वे अपुत्रक थे और देवर्षि नारद से लक्ष्मी नारायण मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने यहीं पे ही अन्न और जल का त्याग करके बहुत कठोर तपस्या की थी। वे त्रिसंध्या इस सरोवर में स्नान कर देवार्चना करते थे और गुरु पद प्रदत्त जो मंत्र है लक्ष्मी नारायण मंत्र उसका वे यहां पे जाप करते थे। और कुछ दिनों के पश्चात फिर आकाशवाणी हुई और सुनाई दिया कि हे पर्जन्य, तुम्हारे सर्व गुण संपन्न 5 पुत्र होंगे और उनमें से जो मध्यम है जिसका नाम नंद होगा उसके पुत्र के रूप में स्वयं श्री हरि जन्म ग्रहण करेंगे और वे आसुरों का नाश करके बहुत ही सुंदर रमणीय मनोहरी अनेक बाल लीलाएं यहां पे करेंगे। और पर्जन्य के अन्न जल त्याग कर आराधना करने के कारण यहां जो ये कुंड है इसको खुन्नहार कुंड भी कहलाते हैं। तो खुन्न आहार का तात्पर्य है कि अन्न जल त्याग से। तो इतनी कठोर तपस्या उन्होंने इस कुंड के पास की, इसलिए उसको खुन्न आहार कुंड कहा जाता है। फिर नंदगांव के उत्तर पश्चिमी कोने में नंदीश्वर पर्वत के नीचे और पावन सरोवर के कुछ निकट ही एक कुंड स्थित है, उसको धोवनी कुंड कहा जाता है। तो गायों के दूध निकालने के पश्चात जब वे बर्तन मांजे जाते थे तो उनको इसी स्थान पे धोया जाता था और इसलिए इस कुंड का नाम है धोवनी कुंड। तो इस नंदेश्वर तड़ाग के उत्तर में लगभग 1 मील पर एक मुक्ता कुंड अवस्थित है और करील और पीलों के वृक्षों से परिवेष्टित यह स्थान बहुत ही रमणीय है। और लाला गायों के लेकर
गोचारण के लिए निकलते थे तो यहां पे गायों को जल पिलाते थे और स्वयं भी जलपान करके इस जल के अंदर अनेक सी क्रीड़ाएं किया करते थे। और किसी समय भगवान ने यहां पर मुक्ताओं की खेती कर मुक्ताओं यानी मोतियों की प्रचुर खेती की। तो वो प्रसंग ऐसा है कि जब लाला हमारे पौगंड अवस्था के हो गए, नहीं, पौगंड अवस्था पार कर जब किशोर अवस्था में आए तो उस समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की सगाई की चिंता करने लगी। उनको वृषभानु महाराज की कन्या सर्वगुण संपन्न किशोरी श्री राधिका जी बड़ी ही पसंद थी। और ये बात कीर्तिका जी को मालूम थी। तो उन्होंने अपने पति वृषभानु जी से कहकर विविध प्रकार के कपड़े लत्ते, अलंकार और प्रचुर मुक्ताओं का एक बड़ा दरिया भरकर नंद भवन में सगाई के लिए भेज दिया। और ब्रजराज नंद और एवं ब्रजरानी यशोदा जी बहुत प्रसन्न हुए ये वार्ता सुनकर। अब फिर वो सोचने लगी सिर पर हाथ रखकर कि हमें भी बरसाने में इसके बदले सगाई के लिए इससे भी अधिक मुक्ताएं भेजनी पड़ेंगी, किंतु घर में तो इतनी मुक्ताएं नहीं है, इतने मोती नहीं है, अब क्या किया जाए। तो इस प्रकार बहुत चिंतित हो रहे थे। इतने में लाला ने कहीं से घर पर प्रवेश किया और माता पिता को चिंतित देखकर चिंता का कारण पूछा और मैया ने चिंता का कारण बताया। तो कृष्ण ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करूं। और उसके पश्चात भगवान ने अवसर पाकर उन मुक्ताओं को चुरा लिया और इसी कुंड पर मिट्टी खोद कर उनको बो दिया और गायों के दूध से प्रतिदिन उन्हें सींचने लगे। और नंद बाबा और मैया यशोदा मुक्ताओं को न देखकर वहां भी चिंतित हो गए कि अरे ये कहां गए। और फिर उन्होंने लाला को पूछा, लाला ये सारी मुक्ताएं कहां चली गई। तो लाला ने कहा मैंने उन मुक्ताओं की खेती की है और उससे प्रचुर मुक्ताएं निकलेगी। और ऐसा सुनकर बाबा मैया करने लगे, अरे लाला कई मुक्ताओं की भी खेती होती है। तो लाला ने मुस्कुरा के कहा हाँ हाँ, जब मेरी मुक्ताएं फलेगी तो तुम देख लेना। और बड़े आश्चर्य की बात हुई, कुछ ही दिनों में मुक्ताएं अंकुरित हुई और उनसे हरे भरे पौधे निकल आए। देखते ही देखते कुछ दिनों में उन पौधों में फल लग गए और अनंतर उन फलों के पुष्प और पक जाने पर उनमें से अलौकिक प्रभा संपन्न उज्जवल दिव्य लावण्य युक्त मुक्ताएं निकलने लगी। अब मुक्ताओं का ढेर लगने लगा और कृष्ण ने प्रचुर मुक्ताएं मैया को दे दी। फिर तो मैया ने बड़ी बड़ी 3-4 सुंदर डालियां भर के स्वर्ण अलंकार और वस्त्र बरसाने में राधा जी के सगाई के उपलक्ष्य में भेज दिया। और यहां पे श्री जी को और उनकी सखियों को यह पता चला कि श्री कृष्ण ने मुक्ताओं की खेती की है और उससे प्रचुर मुक्ताएं पैदा हो रही है। तो उन्होंने कृष्ण से कुछ मुक्ताएं मांगी, किंतु कृष्ण ने कोरा उत्तर दे दिया कि जब मैं मुक्ताओं को सींचने के लिए तुमसे दूध मांगता था तब तो तुम दूध देने से मना कर रही थी। मैंने अपनी गौओं को इतने मुक्त के अलंकार से सजाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ भी मुक्ताएं नहीं दूंगा मैं।
तो इसके कारण सारी सखियां चिढ़ गई और अपने अपने घरों से चोरी करके मुक्ताएं लेके आ गई और उन्होंने भी बोना शुरू कर दिया और हर रोज दूध देती रही, लेकिन वे अंकुरित नहीं हुए और ना ही उनसे मुक्ता का वृक्ष बना। मुक्ताओं के वृक्ष के बदले वहां पे बिना फल वाले कांटों से भरे हुए पौधे निकले और गोपियां बहुत निराश हो गई। पुनः लाला के पास आई और सारा प्रसंग उन्होंने बताया। तो लाला ने मुस्कुरा के कहा, चलो मैं स्वयं जाकर तुम्हारे मुक्ता वाले खेत को देखूंगा। और फिर लाला वहां पे पहुंचे और फिर वो सारे पौधों को उखाड़ के फेंक दिया और बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्ट मोतियों को उन्होंने वहां पे बो दिया और उसे गायों के दूध से सींचा और कुछ ही दिनों में उनमें भी मुक्ताएं लगने लगी। और ये देखकर गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई। तो ये सारी लीलाएं ये स्थान पे हुई थी। और मुक्ता कुंड के पास ही फुलवारी कुंड है जो घने कदम्ब वृक्षों के बीच में है। तो यहां के प्रसंग बारे में कहा जाता है कि कभी कभी श्री राधिका जी सखियों के साथ यहां पे पुष्प चयन करने आती थी और अचानक एक दिन लाला वहां पे आया जब श्री जी अपने सहेलियों के साथ पुष्प चयन कर रही थी और आके बोला, अरे तुम कौन हो? प्रतिदिन मेरे बगीचे के पुष्पों की चोरी करती हो? तो इतना सुनते ही श्री जी ने भी डपटते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? तब लाला ने जब यह सुना तुरंत अपनी मुरली अपने ओठों पर रख ली और मुरली बजाते हुए राधिका जी को टेढ़ी आंख से देखते हुए आगे निकल पड़े। और लाला को जाते देखकर राधिका जी विरह में कातर हो गई और मूर्छित होकर गिर गई। तो ललिता जी ने सोचा कि किसी काले भुजंग ने डस लिया क्या इसे, और बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी उनमें चैतन्य नहीं आया। तो सारी सखियां चिंतित हो गई और इतने में लाला एक सपेरे का वेश बना के अपने मंत्र तंत्र के द्वारा उन्हें झाड़ा देने लगा और श्री जी के कान में बोला, मैं आए गयो, देखो तो सही। और क्या, ये सुनते ही श्री राधिका जी तुरंत उठ के बैठ गई और भगवान श्री कृष्ण को अपने पास देकर शर्मसार हो गई और मुस्कुराने लगी। फिर तो सारी सखियां आनंद समुद्र में उमड़ गई, गोता लगाने लगी। सबके हृदय में आनंद का सागर जो है वो उमड़ गया। और यही लीला यहां पे हुई थी इस फुलवारी कुंड के पास। तो फुलवारी कुंड से थोड़ी ही दूर में पूर्व की ओर विलासवट और उसकी पूर्व में साहसी कुंड है। यहां सखिया राधा जी को ढाढ़स बंधाती हुई उनका श्री कृष्ण से मिलन करवाती थी। पास ही वटवृक्ष पर सुंदर झूला डालकर सखिया राधा और कृष्ण को मल्हार आदि रागों में गायन करती हुई झुलाती थी। कभी कभी कृष्ण यहां राधिका के साथ मिलने के लिए अभिसार कर उनके साथ विलास भी करते थे। तो इस साहसी कुंड का नामांतर सारसी कुंड ही है। कृष्ण और बलदेव सदैव एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ खेलते और एक साथ सोते भी थे। एक समय यहां दोनों भाई खेल रहे थे,
तो यशोदा मैया दोनों को ढूंढती हुई यहां आई और बड़े प्यार से उन दोनों को सारस का जोड़ा कहकर संबोधने लगी। तो तब से इस कुंड का नाम सारस कुंड हो गया। और इसके पास ही अगल बगल में श्याम पिपरी कुंड है, बट कदम्ब है और क्यारी बट कुडम्ब आदि बहुत से कुंड है जहां वट वृक्षों की क्यारी थी। तो यहां से थोड़ा आगे चलते हैं तो नंदगांव और जावट के बीच में टेर कदम्ब है, जिसको रासमंडल वेदी भी कहा जाता है। यह रासस्थली होने के कारण ही यहां पे एक रास वेदी भी है। लाला गोचारण के समय तृतीय प्रहर में इस कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपनी मुरली के द्वारा श्यामली, धौली, पीतांबरी, कालिंदी आदि अपने प्रिय गारों को टेरते यानी अर्थात पुकारते थे। और उनकी बंशी की टेर को सुनकर सारी गायें झट से वहां पे उपस्थित हो जाती थी और लाला अपने मणिमाला के ऊपर उनकी संख्या गिनते थे और दो एक बाकी रहने के बाद पुनः उनका नाम लेकर गायों को बुलाते थे। और इस प्रकार जब सारी गायें एकत्रित हो जाती थी तब उन्हें लेकर अपने निवास स्थान की ओर लौटते थे। और कभी कभी पूर्णिमा के छिटकते हुए प्रकाश पूर्ण रात्रि काल में यहां स्थित कदम वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशित द्वारा सखियों का नाम लेकर पुकारते थे और वे सारी गोपियां तन मन एवं संसार की शुद्ध बुद्ध खोकर मंत्रमुग्ध होकर यहां मिलती थी तथा उनका कृष्ण के साथ नृत्य और गीत से परिपूर्ण रास विलास होता था। कहते हैं तो इसी कदम पे बैठ के भगवान गायों को और गोपियों को पुकारते थे, इसीलिए इसको कदम्ब टेर कहते हैं। यहां पर बहुत से कदम्ब वृक्ष थे, किंतु वर्षा का पानी भरा रहने के कारण सारे कदम्ब अंतर्धान हो गए। समय समय पर यहां पर भजन करने वाले संत महात्मा लोग यहां कदम्ब वृक्ष लगाते आए हैं, तो थोड़े थोड़े कदम्ब वृक्ष आपको यहां पे दिखाई भी देते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन ब्रजवासी यानी आज के दिन, आज वही गोपाष्टमी ही है, तो आज के दिन ही ब्रजवासी कृष्ण बलदेव को नंदगांव से यहां पधराते हैं और यहां समाज नामक गायन होता है। गायों का पूजन और उन्हें घास गुड़ आदि खिलाने का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहां पे होता है। तो ब्रजमंडल परिक्रमा में आज के दिन ही यहां से गुजरते हैं, आगे जाके जावट का दर्शन करके फिर कोकिलावन का दर्शन करते हैं। तो यहीं पे इसी कदम्ब टेर कदम्ब में श्रील रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी है। श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के स्मृति में प्रायः इस निर्जन स्थान पे भजन किया करते थे। वे अपने प्रिय ग्रंथों की रचना यहीं पे बैठ के किया करते थे और जब कभी महाभाव में श्रीमती राधिका के विप्रलंब भाव की उनको स्फूर्ति होती थी तो हठात उनके मुख से विप्रलंब के भाव में श्लोक निकलते थे और उस समय यहां के कदम्ब वृक्षों के सारे पत्ते उस विरह अग्नि में सूख कर नीचे गिर जाते थे तथा पुनः उनके हृदय में युगल मिलन की स्फूर्ति होती और उन पदों को सुनकर कदम्ब वृक्षों की नई नई पल्लवी उमड़ जाती थी। तो कहते हैं कि एक बार श्रील सनातन गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी से मिलने के लिए यहां आए
और उन दिनों में कृष्ण की रसमयी कथाएं होने लगी। वो दोनों वहां पर बैठकर सुंदर कृष्ण कथा का रसपान कर रहे थे। तो दोनों कथा में इतने आविष्ट हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। दोपहर के पश्चात जब आवेश कुछ कम हुआ तो श्रील गोस्वामी ने सोचा कि अभी तो प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया, किंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं सनातन गोस्वामी को खिला सकूं। और ऐसे ही वे चिंतित हो गए। इतने में ही एक साधारण वेश में एक सुंदर सी बालिका वहां पे उपस्थित हुई और रूप गोस्वामी को कहने लगी, बाबा, मेरी मैया ने चावल, दूध और चीनी मेरे हाथों से भेजी है, तुम शीघ्र ही खीर बनाकर पा लेना। और यह कहकर वह चली गई। किंतु थोड़ी ही देर में वह पुनः लौटी और उसने देखा, बाबा, तुम्हें बातचीत करने से अवसर ही नहीं है, अतः मैं स्वयं ही पकाकर चली जाती हूं। और ऐसा कर कर उसने झट से आसपास से सूखे कंडे लाकर अपनी फूंक से ही आग पैदा करके थोड़ी ही देर में अत्यंत मधुर एवं सुगंधित खीर प्रस्तुत कर दी और बोली, बाबा, ठाकुर जी को भोग लगाकर जल्दी से पालो, मेरी मैया डांटेगी, मैं जा रही हूं। और ऐसा कहकर वो चली गई। श्रील रूप गोस्वामी ने ठाकुर जी को भोग लगाकर वो खीर उन्होंने सनातन गोस्वामी के आगे धर दी। जब दोनों भाइयों ने खीर खाई तो उन्हें जुगल किशोर की स्फूर्ति हो आई और वे कहने लगे, हा राधे, हा राधे, हा राधे। ऐसे बोलते हुए दोनों भी विलाप करने लगे। सनातन गोस्वामी तो कहने लगे, अरे ऐसी मधुर खीर तो मैंने जीवन में आज तक नहीं पाई है। रूप, क्या भोजन के लिए तुमने मन ही मन अभिलाषा की थी? वह किशोरी और कोई नहीं, वह कृष्ण प्रिया श्रीमती राधिका रानी है। भविष्य में तुम उन्हें इस प्रकार का कष्ट मत देना। और अपनी त्रुटि समझकर श्रील रूप गोस्वामी को बड़ा ही मन में खेद हुआ। जब उन्हें कुछ झपकी आई तो सपने में श्री राधिका जी ने उन्हें दर्शन देकर अपने मधुर वचनों से उनकी सांत्वना की। तो ऐसी सुंदर लीला है इस स्थान पे हुई है और खास करके गौड़ीय वैष्णव के लिए ये बहुत ही प्रार्थनीय भजनीय स्थान है, क्योंकि सारे गौड़ीय वैष्णव अपने आप को रूपाणुग कहते हैं। और जिस प्रकार से रूप गोस्वामी ने यहां पे अपना भजन किया था और अपने प्रिय ग्रंथों का लिखान किया था, ग्रंथों की निर्मित की थी, उससे यह हमारे लिए बहुत ही पुण्य क्षेत्र बन जाता है। तो आइए इसी स्थान पे श्रील रूप गोस्वामी पाद के चरणों में प्रार्थना करें कि जिस भाव भंगिमा से उन्होंने भगवत भजन किया था, लेश मात्र, कण मात्र उस भाव को अगर हम प्राप्त करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। तो आगे चलते हैं हम दक्षिण की ओर, जहां पे नंद बाग है। ये नंद बाबा का बगीचा था। यहां पे तरह तरह के फल फूल से लदे हुए वृक्ष हुआ करते थे और नंद बाबा की एक यहां पे गौशाला भी हुआ करती थी। और लाला और दाऊ जी दोनों यहां पे दोहन का कार्य करते थे। अपने सखाओं के साथ अखाड़े में मल्ल क्रीड़ा का भी अभ्यास यहीं पे किया करते थे। और श्री जी अपनी सखियों के साथ जावट से नंद भवन इसी मार्ग से जाती थी। तो एक समय
श्री जी सखियों के साथ पाक क्रिया के लिए नंद भवन आ रही थी। और यहां आने से पहले कुछ सखियों ने लाला को और दाऊ जी को अपने सखाओं के साथ गोदहन करते समय यहां पे देखा था। तो ललिता सखी ने कहा कि हम ये मार्ग से नहीं जाएंगे, इसे छोड़कर हम दूसरा मार्ग ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे वो ब्रज का लंपट चूड़ामणि गोदहन करते हुए सतृष्ण आंखों से घूम घूम कर हमें देख रहा है, और ऐसे हमें लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ तो छेड़खानी करेगा। वे कहने लगे कि हम यहां से नहीं जाएंगे, हम घूमकर दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो श्री जी ने कहा, अरे क्यों डर रही हो आप? अरे वो लंपट क्या करेगा? हम निर्भय होकर इसी रास्ते से जाएंगे। और ऐसा कह के सखियों के साथ साथ वे इसी मार्ग से चलने लगे। तो जब वे आगे बढ़ी और अत्यंत निकट आ गई, तब कृष्ण ने दोहन करते हुए श्री राधिका जी के मुखमंडल पर दूध की ऐसी तेज धार मारी जिससे श्री जी का सारा मुखमंडल दुग्धमय हो गया। फिर तो सखा और सखियों में आनंद की हिलोरी उठने लगी, सभी हंसने लगे। और श्री जी ने भौं तान कर कृष्ण की ओर देखा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके गले की मुक्तमाला टूटकर पृथ्वी पर गिर गई, और वे बैठकर बिखरी हुई मुक्ताओं को चयन करने लगे। तो सखियों ने मन ही मन श्री जी का भाप लिया कि मुक्ता चयन के बहाने वे प्रियतम का कुछ क्षणों के लिए वहीं पे बैठकर दर्शन कर रही थी। तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने इन सब लीलाओं की स्मृति को अपने उज्जवल नीलमणि नाम के ग्रंथ में लिख के रखा है। जैसे एक गागर में पूरे सागर को भर दिया है, इतनी सारी सुंदर लीलाओं का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में यहीं पे बैठ के किया हो। तो नंदबाग से ठीक पूर्व की ओर जब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो वहां पे आशीश्वर महादेव है और आशीश्वर कुंड भी है। यहां स्नान कर पर्जन्य महाराज अपनी तपस्या करते हैं, और यहां स्नान करने के कारण ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी आशीश्वर महादेव की आराधना करके। इनका नाम ही आशीश्वर है, जो वरदान देते हैं। तो इनके थोड़ी सी आराधना के द्वारा ही वे आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी मनोवांछित सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इन्हीं के आशीष से पर्जन्य महाराज को सर्वगुण संपन्न 5 पुत्र और श्री कृष्ण जैसे सर्वगुण संपन्न पौत्र की प्राप्ति हुई थी। और इसी आशीश्वर कुंड के पश्चिम में जल विहार कुंड है, जहां कृष्ण सखाओं के साथ जल विहार किया करते थे। तो इसी कुंड के उत्तर पूर्व स्थित में वृक्षलताओं से परिवेष्टित एक मनोरम स्थल है। यहां महादेव शंकर कृष्ण की आराधना करते हैं। इसको जोगिया स्थल कहते हैं, जोगिया स्थल। और कई लोग इसे महादेव जी की बैठक भी कहते हैं। तो लाला का दर्शन पाने के लिए वे ब्रज में पागल से होकर इधर उधर डोल रहे थे, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी लाला का दर्शन नहीं हो पाता था, क्योंकि भगवान कभी सोते रहते थे तो कभी यशोदा जी का स्तनपान करते रहते थे, और विशेष करके
मां यशोदा जटाजूट धारण किए, सर्पों की माला पहने, बैल पर सवार त्रिशूलधारी विचित्र वेश वाले इस जोगी को देखकर सोचती थी कि कहीं मेरे लाला को इसकी नजर ना लगे, और इसलिए वो उनका दर्शन भी नहीं कराना चाहती थी। फिर अंत में हार कर शिवजी यहीं पे आसन लगा के बैठ गए और उन्होंने अलग जगाई, यानी अपना डमरू बजाना शुरू किया और जोर जोर से, जोर जोर से अलख निरंजन करके पुकारने लगे। वे जितने ही जोर से अलग निरंजन कहते हुए डमरू बजाते, नंद भवन में लाला उतने ही जोर से रोना शुरू कर देता। न डमरू बजना थमता था, न ही लाला का रोना रुकता था। बस रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था। फिर अंत में मैया भी परेशान हो गई, उसे भी समझ में नहीं आया कि लाला आज रो क्यों रहा है। तो एक सयानी वृद्ध गोपी थी, उसने यशोदा जी से कहा, देखो मैया, हो ना हो ये इस योगी की करतूत होगी, वो निश्चित ही कोई मंत्र जानता है, अतः क्यों न उस जोगी को बुलाकर बच्चे को शांत किया जाए। तो गोपियों से परामर्श करके वे वृद्ध गोपियां शिव रूपी योगी के पास आई और उनसे बोली, हे जोगी, नंदरानी यशोमती है, उन्होंने तुम्हें नंद महाराज के महल में बुलाया है, चलो। इतना सुनते ही शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से नंद भवन में पधारे। वहां उन्होंने राई और नमक हाथों में लेकर बालकृष्ण के सिर पर स्पर्श कर कर आशीर्वाद दिया, और जैसे ही शिवजी के हाथों का स्पर्श हो गया, नंदलाला का रोना बंद और वे हंसकर किलकारी मारने लगे। जोगी की आश्चर्यजनक महिमा देखकर नंदरानी बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी मोतियों की माला उन्हें दान में दी और जोगी से बोली, जोगी, तुम इसी नंद भवन में रहो और जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन देकर उसे शांत करते रहना। तो सूरदास जी ने इसी विषय पर एक बहुत ही सुंदर भावपूर्ण पद लिखा है। वे कहते हैं, चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो ही बुलावे, लटकत लटकत शंकर आवई, मन में मोद बढ़ावे। नंद भवन में आयो जोगी, राई नोन कर लीनो, बार फेर लाला के ऊपर हाथ शीश पर दीनो। विता भई अब दूर बदन की, खिलक उठे नंद लाला, खुशी भई नंद जू के, रानी दिनी मोतियन माला। रूह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज को बासो कीजई, जब जब लाला मेरा रोवे, तब तब दर्शन दीजय। तुम तो जोगी परम मनोहर, तुमको वेद बखाने, शिव बोले बूढ़ो बाबा, नाम हमारो सुर श्याम मोहि जाने। और फिर वही जोगी ऊपर आपको नंदीश्वर के रूप में नंद भवन में दिखाई देते हैं। तो यहां पे और एक कुंड है जिसको कृष्ण कुंड कहा जाता है। यह सघन कदम्ब वृक्षों के भीतर अत्यंत रमणीय स्थान है। यह थोड़ा सा नंदीश्वर पर्वत की पूर्व की ओर आता है और हमारे लाला अपने सखाओं के साथ यहां जल क्रीड़ा करते थे। और इसी कुंड के ऊपर से
या उत्तरी तट से ही गोचारण के लिए जाने वाला मार्ग है। यहां प्यासी गौओं को लाला पानी पिलाते थे। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ के लीलाओं का अलग अलग महात्माओं ने अपने पदों में वर्णन किया है। और विशेष करके जब उद्धव जी नंदगांव पधारे थे तो रात भर नंद भवन में श्री नंद यशोदा को सांत्वना देते थे। वे दिए और दे भी रहे थे। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के समय उद्धव जी वहां से आकर इसी कुंड में स्नान करके दक्षिणी तट पर उन्होंने प्रातःकालीन अपनी संध्या की और आहनिक करने बैठे। और उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर कदम्ब क्यारी में अलक्षित गोपियों को देखा और वे संध्या आहनिक के पश्चात कदम्ब क्यारी में गोपियों से मिले। फिर कृष्णकंड के पश्चिम और कुछ थोड़ा उत्तर की ओर जाते हैं तो वहीं दूर पर लाला और उसके सखा मांग मांग कर छाछ पिया करते थे और गोपियां इन्हें प्रेम से छाछ पिलाती थी। और कभी कभी ये सारे गोप और लाला अरे मुझे पहले लेने दो, मुझे पहले लेने दो, ऐसा कहकर परस्पर लड़ते झगड़ते थे। और इसी बाल लीला के कारण इसका नाम छाछ कुंड या झगड़ा की कुंड पड़ा। और कई स्थान हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, तो कल उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सुंदर नंदगांव है जहां पे लाला ने कई सारी मनोहारी लीला की और कई सारे महान भक्तों को आज भी वहां पे लाला दर्शन देते हैं। तो कोई आपसे कभी पूछे भविष्य में कि डज गॉड एग्जिस्ट और वेयर इज योर गॉड, विच प्लेस ही इज, भगवान है क्या अस्तित्व में और है तो कहां है, तो उन्हें छाती ठोक के आप बता सकते हो कि यहां पे है हमारे लाला। चाहे उन्हें दर्शन हो ना हो, लेकिन आपके दृढ़ता के कारण, आपके विश्वास के कारण निश्चित रूप से आपको तो यहां पे ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। तो बोलो नंदगांव की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।